फिर से एक बार रिज्वाइन कर लें, कोई टेक्निकल इश्यू है इस चक्कर में। फिर से रिज्वाइन कर लें। अब क्लियर है ना? जी सर। आशुतोष जी आ गया है ना? आवाज, क्लियर है ना अब तो? हाँ आवाज आ रही है सर? जी जी आ रही है, बताए क्लियर है? स्क्रीन दिख रही है ना आपको? हाँ दिख रही है सर। अच्छा, वो एकदम से ब्लैक हो गया था, वो दिख नहीं रहा, तो फिर से रिज्वाइन। चलिए, क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूं मैं। लिखा था, किसी नगर की जनसंख्या 20% दर से बढ़ रही है, वार्षिक दर से, मतलब एनुअल 20%, 20% बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। वर्तमान जनसंख्या वहां की 2 लाख है। तो बताइए 2 वर्ष के बाद वहां की जनसंख्या कितनी होगी या कितनी हो जाएगी आफ्टर 2 इयर्स। तो देखो कैसे करते हैं, फिर से वही 2 लाख अभी है आपके पास। अच्छा, मल्टीप्लाई का साइन। 20% क्या है आपकी बढ़ रही है, यहां पर क्वेश्चन में बोला था। तो 20%, 100 तो ऑलरेडी है, 20% बढ़ रही, मतलब 100 प्लस 20 कितना हो गया? 120%। तो नीचे 100, ये हो गया 1 साल का। अगर पूछा जाता, पूछ रहा है हमसे 2 वर्ष के बाद, तो एक बार और 120 बटे 100 करना पड़ेगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां निकल के आएगा 2 वर्ष बाद की जनसंख्या। तो इसको बस आप सॉल्व करें, काट के कितना हो रहा है देखो, 2 जीरो ये और 2 जीरो ये 4, तो 1 2 3 4, यहां बचा आपके पास 20 मल्टीप्लाई 120 मल्टीप्लाई 120। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो कितने हैं? 1 2 3, तो ये 1 2 3 जीरो। अच्छा, 12 12 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 गुणे 12 होता है 12 का स्क्वायर 144। और उसमें ये 2 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 का 2 से गुणा कर लें आप, तो ये 8 ये 8 ये 2, मतलब 288। तो ये हो गया 288 ट्रिपल जीरो। तो फाइनल कितनी हो गई? 2,88,000 वहां की पॉपुलेशन हो जाएगी। क्या क्लियर है? कोई इश्यू है सर तो ये बता दें। सवाल बोल दिया क्या आपने ये नया? ये सवाल अभी बोला था, आप फिर से लिख लें, नहीं लिख पाए अगर तो मैं बोल दे रहा हूं फिर से। किसी नगर की जनसंख्या यदि 20% वार्षिक दर से बढ़ रही है, किसी नगर की जनसंख्या 20% वार्षिक रेट से या दर से बढ़ रही है, और यदि वहां की वर्तमान जनसंख्या, और यदि वहां की वर्तमान जनसंख्या 2 लाख है, तो बताइए 2 वर्ष के बाद, आफ्टर 2 इयर्स, 2 वर्ष के बाद वहां की जनसंख्या कितनी हो जाएगी या होगी? 2 वर्ष के बाद कितनी होगी? फिर से रिपीट, प्रेजेंट में कितनी है? 2 लाख, 20% की दर से बढ़ रहा है तो 120 अपॉन 100। 2 वर्ष है तो 2 बार लिख दिया, 2 जीरो 4, तो यहां से 4 2 लाख से कैंसिल, 1 जीरो बचा, मतलब 20। 120 मल्टीप्लाई 120 करें, या फिर 12 इंटू 12 कितना होगा? 144। और ये 2 बच्चा है तो 144 का डबल या 2 से मल्टीप्लाई होता है 288। 1 2 3, 3 जीरो लास्ट में लगा दिया, तो 2,88,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मतलब वहां 2 साल के बाद जनसंख्या टोटल हो जाएगी पॉपुलेशन 2,88,000। अगर क्वेश्चन में ये पूछता कि कितनी बड़ी, तो 2 लाख तो ऑलरेडी पहले थी और अब हो गई 288, तो इसका मतलब वहां की जनसंख्या 2 साल में 88,000 क्या है? बढ़ गई है। क्या आप क्लियर है सभी को क्वेश्चन? कोई इश्यू है तो आप बताएं, फिर हम आगे की साइड बढ़े। तो सर चलिए, क्लियर है। अब एक चीज बताएं, इसी में आपको बता रहे हैं, अगर नोट कर लिया है तो सभी को क्लियर है ना ये क्वेश्चन? इसको रिवर्स भी तो पूछ सकता है। क्लियर है तो फिर बढ़े इस पे एक बार, फिर से रिवर्स क्वेश्चन भी पूछ सकता है। रिवर्स का मतलब क्या हुआ उसको समझते हैं।
यहां बोला वर्तमान जनसंख्या 2 लाख है। अब क्वेश्चन में हमसे हो सकता है वो वर्तमान जनसंख्या पूछे और 2 वर्ष बाद की जनसंख्या हमको दे दे, यहाँ पर 88,000 क्वेश्चन में दे दे आपसे, और वो 2 लाख पूछे कि 2 लाख निकालो आप। तो कुछ नहीं है, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या जो निकालना है वो क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो फ्रेमिंग में यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, 88,000, 20% बढ़ रही है तो इसी तरीके से लिख देना है। पॉपुलेशन जनसंख्या जो आपकी है वर्तमान की वो 2 लाख निकालने के लिए बोलेगा, तो ये नहीं मालूम आप, तो यहां पर आप लिख लेना x मान लेना और इसको क्रॉस सॉल्व करेंगे आप तो 2 लाख आंसर निकल आएगा। तो क्या ये निकाल पाएंगे आप लोग, बताएं। क्लियर है? फिर आप नेक्स्ट लिखें इसमें। अब जो क्वेश्चन लिखा रहे हैं उसको ध्यान से लिखना, क्योंकि उस क्वेश्चन में आपका रेट अलग अलग हो सकता है, कैलकुलेशन भी रहेगा लेकिन कॉन्सेप्ट बताने, इसलिए क्वेश्चन को हम बता रहे हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो लिखें आप, एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष, एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 5%, एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 5% घटी, 5% घटी, कॉमा लगा के लिखें, दूसरे वर्ष 8% बढ़ी, दूसरे वर्ष 8% बढ़ी, पहले वर्ष से 5% घटी और दूसरे वर्ष आपसे बोला गया है यहां पर 8%, 8% बढ़ी, और और तीसरे वर्ष 10% घट गई या घटी, डिक्रीज हो गई आपकी। यदि यदि 3 वर्ष पूर्व या पहले, या इसे आप लिख सकते हैं बिफोर, 3 वर्ष पहले वहां की जनसंख्या 5 लाख थी, 5 लाख थी, तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या, तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए, वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को आप रीड कर लें। एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 5% घटी मतलब डिक्रीज हुई, दूसरे वर्ष 8% बढ़ गई मतलब इंक्रीमेंट हो गया उसमें, तीसरे वर्ष फिर से 10% घट गई। इसके बाद बोला है यदि 3 वर्ष पहले वहां की जनसंख्या 5 लाख थी, 5 लाख थी, तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए कितनी है। क्वेश्चन ये है, अच्छा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, लेकिन आप ट्राई करें इसको एक बार लगा के देखें क्या आंसर आ रहा है। चार लाख इकसठ हजार आ रही है क्या सर? 4,61,000 तो आई, लेकिन और भी कुछ है 61,000, 4,61,000 और कुछ है क्या? चार एक मिनट लाख बता रहा हूँ। इकसठ
61,000, यहां तक तो सही है फिगर, इसके आगे भी कुछ और है। 4,61,700। बिल्कुल सही है आशुतोष जी आपका आंसर, 4,61,700। क्वेश्चन कैसा था आप ये बताएं। अच्छा था सर। अच्छा, तो कैलकुलेशन है मतलब इसमें, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन है ना। बाकी और कैंडिडेट आप बताएं, आपका क्या आ रहा है आंसर। देखिए यहीं पे कंपटीशन है, जैसे आशुतोष जी है तो आप मान के चले कि आशुतोष जी आपकी सीट ले जाएंगी, फिर यहाँ से सब लोगों को अपनी अपनी सीट बचाना है, तो आप यहाँ पर जो जितनी फास्ट कैलकुलेशन करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही कर पाएगा, क्योंकि देखो आप अगर एक क्वेश्चन पे टाइम देंगे तो नेक्स्ट के लिए आप पहुंच भी नहीं पाएंगे, तो इसलिए कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी पड़ेगी, थोड़ा सा मल्टीप्लाई वगैरह टेबल वगैरह याद हो। यहां आपसे बोला गया है रेट तीनों का अलग अलग है। 3 वर्ष पहले की जनसंख्या 5 लाख थी, कस्बे की वर्तमान जनसंख्या निकालना है। तो यहां पर हम निकाल रहे हैं वर्तमान जनसंख्या, मान ले इसको निकाल रहे हैं हम अगर, तो हमारे पास एक फिगर दिया क्या है आपके पास, 5 लाख, हिंदी में लिखा है हमने, नंबर में लिख दिया 5 लाख। अच्छा, पहले वर्ष क्वेश्चन में बोला है 5% घट गई, हमने फिर से बोला था अगर बढ़ जाएगी तो 100 पे प्लस, घट जाएगी तो 100 से माइनस, तो 100 से 5 माइनस तो बचा आपके पास 95, तो आप लिख देंगे मल्टीप्लाई में 95/100, मतलब 95%। परसेंट हटाते हैं तो यहाँ पर 100 हो गया, 1 साल। अच्छा, दूसरे वर्ष क्या हो गया, 8% ये बढ़ गई है, बढ़ गई तो 100 में प्लस, तो मल्टीप्लाई किया, 100 में 8 प्लस किया तो 108/100, ये दूसरे साल। अगर हम इतना सॉल्व कर लेंगे तो 2 साल के बाद की निकलेगी। 3 वर्ष मतलब तीसरे वर्ष 10% फिर से क्या हो गई, घट गई है, इसका मतलब कम हो गई, डिक्रीज, तो 10 माइनस करेंगे 100 से, तो 10 माइनस किया तो 90%, मतलब 90/100, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा वर्तमान जनसंख्या 4,61,700। अब आप काट लो, 2 जीरो, 2 जीरो यही और 2 ये, 6 जीरो हो गए, तो 5 लाख में 5 जीरो तो ये कैंसिल, एक 90 का कैंसिल, तो यहाँ 5 मल्टीप्लाई 95 मल्टीप्लाई 108 और मल्टीप्लाई 9, इसको आप करेंगे जब कैलकुलेट तो आपका निकलेगा 4,61,700। ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी यहाँ पर, एग्जाम में भी करना है क्योंकि आपको सेल्फ, तो इसलिए हम यहाँ पर छोड़ते हैं, कॉन्सेप्ट आप बताओ कहाँ दिक्कत है आपको बस, क्योंकि देखो कैलकुलेशन हर कैंडिडेट के अपने हाथ में है। हमारे पेपर में अगर हम जाएंगे तो हमें करना है, आपके पेपर में आपको करना है, नेहा जी को अपना करना है, आशुतोष जी को अपना करना है, तो कॉन्सेप्ट लेकिन सबके लिए एक है कि कॉन्सेप्ट में कहाँ एरर है। सर वो एक गलती हो गई सर मुझसे, हाँ, जहाँ 108 किया ना सर, वहां मैंने 92 जी, कर दिया, वो घटाने मतलब वो घटा प्लस की दिया, जगह सर घटा मैंने दिया, माइनस कर दी। जी माइनस सर। माइनस कर दिया। तो ये देखो क्वेश्चन का मतलब पढ़ने की एरर है, मतलब आपने उसको सही से नहीं पढ़ा, तो यहाँ तो गलती हो रही, लेकिन आपको क्वेश्चन में जब भी एग्जाम में पढ़े तो क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ना है, स्पीड में भी पढ़ना जी है, सर। प्लस एक्यूरेट भी पढ़ना है, ताकि क्वेश्चन गलत रीड ना हो जाए, अगर सही रीड होगा तो फ्रेमिंग भी सही होगी। तो आगे नेक्स्ट टाइम आप जरूर ध्यान दें इस पे। और बाकी बताएं तपस्विम जी, आप क्या बोल रही है। सर हमने तो एक्स की मतलब इसके बराबर में 5 लाख रुपए रख दी, 5 लाख जो जनसंख्या रख दी थी बराबर में, अच्छा, इसलिए तो हमारा ये बहुत जो ये जो पांच जी 5 लाख है, इसको आपने यहाँ रख हाँ दिया और इसको एक्स मान हाँ दिया, सर ये जी, चीज की वो गलती हो बहुत गई आपकी। अच्छा जी अच्छा, बहुत लंबा तो इसमें कैलकुलेशन आप तो क्वेश्चन दिमाग से आप क्वेश्चन को उसको पकड़े, लैंग्वेज पे देखो ये घुमाई गई है थोड़ा सा लैंग्वेज को, तो आप उसको क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, 5 लाख यहाँ आना है या फिर इस साइड आना है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा इश्यू है जो आपने पॉइंट रखा है। अगर 5 लाख यहाँ रख देंगे और वर्तमान जनसंख्या यहाँ रखेंगे तो भी आपका क्या होगा, आंसर गलत आएगा। तो ये आपको क्वेश्चन से समझना है, जैसे हमने बोला कि 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, 5 लाख थी, आप इसको बिल्कुल प्रैक्टिकल हम आपको बता रहे हैं कैसे, इसको मिटा दें क्या अगर लिख लिया हो आपने ये, फिर हम इसको जो आपका ये डाउट है इसको हम समझा यस दे रहे सर। हैं ताकि नेक्स्ट टाइम ना हो, तो इसको रफ कर दें, फिर लिख गया हो आपका।
देखें, आप ऐसे समझें, अभी जैसे हम किसी की निकालते हैं, हम इसलिए आपको डायरेक्ट नहीं बोल रहे कि हर केस में वर्तमान आपको समझना पड़ेगा। कहीं की जनसंख्या मान ली हमने अभी 1 लाख थी, ये मान ली प्रेजेंट की है, तो 2 साल के बाद निकाला, अगर 10% के रेट से बढ़ रही है तो हम क्या लिखेंगे, 110 अपॉन 100, 2 ईयर्स के लिए 110 अपॉन 100, और 2 वर्ष के बाद यहाँ कितना आएगा, 2 जीरो ये कैंसिल, 2 4, तो 1 2 3 4, यहाँ 10 बचा, यहाँ 110 110, तो 11 मल्टीप्लाई 11 और यहाँ 1, तो 11 का स्क्वायर होता है 121, 1 2 3 जीरो ये होगा, 1 2 3, इसका मतलब 1,21,000 ये निकली। क्या ये क्लियर है? ये तो कॉन्सेप्ट है। मान लिया ये वर्तमान की जनसंख्या हो गई और ये निकाल लिया 2 वर्ष बाद की। क्या ये क्लियर है अभी आपको? फिर हम यहीं से आपको घुमाते जी, क्वेश्चन जी, कैसे जी। घूमता है। जी बिल्कुल सर। हाँ। वर्तमान, जी वर्तमान जनसंख्या का मतलब है अभी 23 चल रहा है, तो हमने ये मान लिया कि ये 2021 की जनसंख्या है। 2 साल बाद ये कब की हो जाएगी, 2023 की। क्या यही होगा? जी सर। 2 साल बाद। अब देखो आपको क्वेश्चन कैसे घुमाएगा एग्जाम में। यहां से जो लैंग्वेज दी गई ना 3 वर्ष पहले, हम 23 में आ गए, यहां हम खड़े हैं जब पॉपुलेशन ये थी, तो हमारे लिए तो ये वर्तमान की जनसंख्या बन गई ना। तो हम क्या बोलेंगे पहले के लिए कि 2 साल पहले आज से जनसंख्या कितनी थी, 1 लाख थी, जैसे इस क्वेश्चन में बोला है आपका। बोल सकते थे ऐसे कि 3 साल पहले 5 लाख थी, तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया था, 5 लाख लिखा था ना आपने अभी। फिर 5% घटी तो 95/100 किया, 8% बढ़ी तो 108/100 किया, और मल्टीप्लाई 10% घटी तो 90 क्या किया था आपने, 100 किया था। ये किया था ना। तो देखो कहाँ कैसे रोल हुआ, जब हम यहाँ 2 वर्ष बाद में मतलब 23 में पहुंच गए, तो ये हमारे लिए प्रेजेंट की जनसंख्या बन गई। अब यहाँ हम खड़े होकर बोल सकते हैं कि 2 साल पहले मतलब 21 में जनसंख्या कितनी थी, 1 लाख। यहाँ बोला है 3 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी थी, 5 लाख थी। तो इस पोजीशन में हो गया। अब रेट तो वही है, तो ये आपके आपस में भी चेंज हो जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लैंग्वेज को आपको अच्छे से पढ़ना है कि कौन सी चीज कहाँ पे रखी जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा वो लैंग्वेज जरूर घुमाएगा एग्जामिनर, डायरेक्ट नहीं बोलेगा आपसे, तो क्वेश्चन को समझना जरूरी है आपके लिए। क्लियर है कि आपको तपस्विम जी आपने जो क्वेश्चन किया था, जी जी सर। जी जी। ये एग्जाम में जरूर याद रखें आप लोग, ध्यान दें इस चीज को। और 3 वर्ष का जैसे ये दिया है, हो सकता है थोड़ा सा और लेवल टफ हो, चौथी साल 4th साल में दे दे वो, तो मल्टीप्लाई में चौथी जो भी बढ़ेगी घटेगी इसी तरीके से करते जाना आपको। क्लियर है क्या सभी को? आशुतोष जी, नेहा जी, नीरज जी, अक्षित जी, सभी को क्लियर है? तो फिर हम बढ़े आगे की तरफ। चलिए ठीक है। अब आपके कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करा रहे हैं जो बिल्कुल बेसिक है, देखने में बोलते हैं कि छोटे क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन रहेंगे आपके, मतलब समझना इंपॉर्टेंट है। तो आप उस क्वेश्चन को लिखे आप, 80 का कितने प्रतिशत 16 है? 80 का कितने प्रतिशत 16 है? मैं बोर्ड पे भी लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन है आपके पास, 80 का कितने प्रतिशत 16 है? ऑप्शन आपके पास यहां पर है, 20% सर। 20%, 25%, 30%, ऑप्शन डी है आपके पास 35%, और ऑप्शन ई में है नन ऑफ दिस या एनओटी, इनमें से कोई नहीं। कितना होगा इसमें? ए ऑप्शन है 20% है। देखो लैंग्वेज से अगर हम करें तो 80 का कितने प्रतिशत है 16, वो ये बोल रहा है कि 80 का व्हाट परसेंट कितना है आपका, 16 है, कितना है? तो हमें नहीं मालूम, तो आप बेसिक से कर लें बिल्कुल। 80 मल्टीप्लाई कितने प्रतिशत, जब कोई साथ ना दे तो एक्स दे दे, तो हमने मान लिया एक्स परसेंट, तो एक्स अपॉन 100, या एक्स नहीं लिखना है आपको, एक से लग रहा है, आप मान लो A% है, कैपिटल ए मान लिया, तो A% मतलब अपॉन में नीचे 100
बराबर में कितना है, क्योंकि बोला ना 80 का कितने प्रतिशत 16 है, इक्वल में लिख दिया आपने 16, और इसको बस सॉल्व करना है आपको। तो देखो 20 से काट लो 80, तो ये 4 बार जाएगा, 20 से 100 काटा तो ये 5 बार, 4 एकम 4, 4 से 16 काटा तो ये 4, तो ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये 5 का मल्टीप्लाई 4 में होगा, तो ए की वैल्यू निकल आएगी 20, इसका मतलब 20% है। या फिर एग्जाम में आप बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं, 80 का 20% निकालो, अगर 16 सेटिस्फाई करता है इसका मतलब वही ऑप्शन क्या होगा आपका, सही होगा। ये आप ऑप्शन से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बेसिक से एक्स से करना है तो इस तरीके से भी कर सकते हो। तो क्लियर है ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत हो तो आप बताएं इसमें फिर। नहीं सर। ये तो ऑप्शन से clear है। कैसे करना है चलिए आप सर, ये ऑप्शन से कैसे कर रहे हैं? जी, ऑप्शन से बताया ना आपको, ये दिखा है 80 का कितने प्रतिशत, तो जो प्रतिशत निकालना है वो ऑप्शन में आपके पास 20, 25, 30, 35, तो आपको करना क्या है, ये 80 का है तो पहला ऑप्शन लिया 80 का 20%, तो 80 का 20% निकालना है, अगर उसका कैलकुलेशन 16 आ जाए तो वही आंसर है। 80 का 20% ऐसे निकालेंगे, 80 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 100, तो 2 जीरो ये कैंसिल, यहां से 8 दूनी 16, 16 आ रहा है, जिस ऑप्शन में 16 मिल जाए वही आपका आंसर होगा ऑप्शन से। ओके सर। जैसे 80 का 25% निकालोगे आप तो 80 जी बताएं। सर वो ऑप्शन से तो नहीं निकालूंगी मैं, क्योंकि मैं तो सबसे ही पहले सबसे ज्यादा ही गलत ऑप्शन उठाऊंगी, मैं डायरेक्ट ही निकाल दूंगी सर। देखिए आपकी बात सही है, लेकिन हम इसके से आपको लिए सबके हिसाब से बता रहे, जैसे आपको ऑप्शन से निकालना है, टाइम कम है, ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, वरना बेसिक तो हम बता ही रहे, आप इससे डायरेक्ट एग्जिट आंसर आएगा आपका। तो कोशिश रखें, बेसिक तो रखना ही है आपको, अगर इनकेस नहीं है टाइम तो आप ऑप्शन से लॉजिकल भी प्रैक्टिकल चेक कर सकते हैं। ठीक सर है, इसमें क्या बढ़े आगे है फिर। सर जी इसमें बताएं नीरज जी। 80 का 10% 8 है, और उसका 8 का डबल कर लो 16 हो जाएगा, तो ये और ज्यादा इजी सर। वो देखो 80 का 10। नीरज जी वो आपका अलग अलग अप्रोच है, जैसे आप कर सकते हैं उस तरीके से, लेकिन एक कॉमन जो अप्रोच है वो डायरेक्ट लैंग्वेज, 80 का कितने परसेंट, ए परसेंट, परसेंट हटाया 100 बराबर कितना है 16 है, 20 से काटा 4, 20 से 5, 4 से काटा ये, और फिर 5 इंटू 4 20, तो हमने एक कॉमन मेथड बिल्कुल इजी वे में बताया ताकि सबको क्लियर हो जाए, इसलिए जी हमने ये सर, हाँ सर कॉमन मैंने मेथड बताया। बाकी सर जी सर। अगर आपको और कोई इजी है आप उसके साथ भी जा सकते हैं। ठीक है नीरज जी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लिखे आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आता ही है, लिखे किसी भिन्न के अंश में 20% वृद्धि करने, किसी भिन्न के या फ्रैक्शन के अंश मतलब न्यूमेटर अंश में 20%, 20% की वृद्धि इंक्रीमेंट करने तथा उसके हर में, तथा उसके हर में डिनोमिनेटर में, तथा उसके हर में 10% की कमी करने से, तथा उसके हर में 10% की कमी करने से 16/21, 16/21, 16/21 प्राप्त होता है, 16/21 प्राप्त होता है। ओरिजिनल भिन्न क्या है, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है, ज्ञात करना है आपको ये। 4/7। 4/7, 4/7, यही बोल रहा है आशुतोष जी। सर सही है आपका आंसर 4/7। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप सभी लोग ट्राई करके एक बार देखें, आशुतोष जी का आ गया है, बाकी और लोग भी देखें कैंडिडेट ऑफ। नेहा जी, नीरज जी, तपस्विम जी, अक्षित जी, आप लोग भी बताएं क्या 4/7 आ रहा है। चलिए देखें समझ लें आप, कोई भिन्न होगी, देखो हिंदी में लिखते हैं तो अंश ऊपर होता है नीचे हर होता है, इसको एन मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर भी लिख सकते हैं हम ये,
तो ये जो भी है ये अपने आप में 100% है, चाहे वो अंश होगा ये भी अपने आप में 100% है, और ये हर होगा डिनोमिनेटर ये भी अपने आप में कितना होता है 100% होता है। जैसा आपको हमने एक ही कॉमन मेथड बताया कि अगर बढ़ रहा है तो प्लस करना है 100 में और घट रहा है तो 100 में माइनस। तो अंश और हर हमें निकालना है, मतलब एन और डी ले रहे हैं हम, सीधा सिंपल एन अपॉन में डी, ये है न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये अपने आप में अभी 100% है। अब क्वेश्चन में पढ़ा उसमें बोला है अंश में 20% की क्या कर दी आपने वृद्धि, 20% बढ़ गया, इसका मतलब ये कितना हो गया 120%। तो मल्टीप्लाई में ये 120% का साइन लगा दिया, इसलिए हमने इसके नीचे 100 नहीं लिखा। अच्छा, जो डिनोमिनेटर है हर वो 10% कम हो रहा है, 100 से 10 कम हो गया तो 90, तो मल्टीप्लाई में यहां पर लिख दिया हमने 90%। और ये कम होने के बाद बोला गया है क्वेश्चन में कि इसके हर में 10% कमी करने से हमें कितना मिलता है 16/21, तो बराबर में लिख दिया 16/21 16/21। ये परसेंट ये दिया गया है और ये परसेंट है, तो दोनों परसेंट कैंसिल हो जाएंगे, या इसके हम अपॉन में 100 करते तो दोनों 100 भी कैंसिल। इसलिए हमें क्या करना है एग्जाम में ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा हमें मालूम कि परसेंट कैंसिल है, तो सीधा 20% बढ़ गया मल्टीप्लाई 120, 10% घट गया मल्टीप्लाई में 90, और इसके बाद कितनी प्राप्त होती है 16/21 इक्वल में 16/21। अब आपको कैलकुलेशन करना है, तो देखो अगर कुछ कट रहा है 90 और 120 में कोई कॉमन चीज है जो काट पा रहे हैं हम, तो अगर इसको हम 3 से काट दें, अगर 3 से काटेंगे तो बड़ा नंबर, तो हम 30 से काट रहे हैं, 30 से काटा तो ये 3 आ गया, और 30 से ये काटा तो ये 4 आ गया। क्या ये जो काटा ये क्लियर है, किससे काटा 30 से काटा 30 से, 30 का 3 90 और 30 का 4 मल्टीप्लाई में करेंगे तो 120। अब यहां बच्चा 4/3 और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्रॉस इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो देखो इसमें 21 है इसमें होगा, लेकिन एक चीज और ध्यान रखें कि हमें पूछा क्या है, क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, आपसे वो पूछ रहा है ओरिजिनल भिन्न मतलब एन अपॉन डी की वैल्यू ओरिजिनल में कितनी है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो हम क्या करते हैं एन और डी को ज्यों का त्यों ही रखते हैं, इसको हम कोई छेड़छाड़ या इसको चेंज नहीं करते, जैसा लिखा है एन अपॉन डी इसको ज्यों का त्यों लिख दिया हमने। अच्छा, हमें ये मालूम है क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो एन और डी तो सही साथ में रहेगा, इस 4 का इस 21 में होगा, तो ये जो 4 है ये 21 की इस साइड इक्वल की इस साइड नीचे आ जाएगा, और ये जो 3 है ये इक्वल में जाएगा मल्टीप्लाई होकर 16 से, तो ये ऊपर आ जाएगा, तो 16 का 3 गुना कितना होगा 48 हो जाएगा, और यहाँ 4 का मल्टीप्लाई 21 में होगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 84 84 हो जाएगा। अब इसको आप काट दें, दोनों में कॉमन टर्म क्या है जिससे काट पाए, तो अगर हम 12 से काट दें 12 से, तो 12 से 4 टाइम जाएगा और 12 से ये 7 टाइम जाएगा, तो n अपॉन डी की वैल्यू कितनी आ गई 4/7। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, मतलब जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो 4/7 थी। अब बताएं इसमें कहाँ किसको प्रॉब्लम है। सर सर जी जी बताएं। सर, हमने तो सर, डायरेक्ट सर 20 ऐड कर दिया था सर, हमने हाँ, 20 ऐड yes, तो sir. डायरेक्ट माइनस लेस कर दिया था सर हमने। सर मैंने ना नहीं, x ये- प्लस 20 जी। और y माइनस 10 कर दिया और इज इक्वल टू सेम 16/21 यही कर हमने, दिया सर। जी जी सेम यही किया था नहीं सर नहीं, हमने। फिर गलत हो गया था वो। चलिए ठीक है, तो आगे नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे, ये चीज आपको समझ में आई, एक्सप्लेन किया आपको। लेकिन सर एक बात पूछनी थी कि बहुत सारे कंडीशन में जब कभी कभी डायरेक्ट जब वृद्धि करते हैं तो डायरेक्ट वैल्यू लिख देते 20, अगर उन्होंने बोला तो 20 लिख देते, और कभी फिर 120 कर रहे हैं, तो सर ऐसी कंडीशन परसेंटेज भी चेंज होती है सर। कंफ्यूजन है सर, वही कंफ्यूजन है सर। देखिए आपको जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको हम बता रहे हैं क्या करना है। आपको बढ़ने के बाद बोली गई वो 16 ही है, तो मान लिया कोई फ्रैक्शन थी वो x/y थी, 20% बढ़ गया तो सीधा यहां लिख दो आप 120, और 10% घट गया तो ये 90 नीचे, घटने के बाद 16/21 आ गया, 30 से काट दिया 3 से 30 से काटा ये 4 हो गया, एक्स वाई निकालना है तो इनको हमें हटाना पड़ेगा, तो ये 3 पहुंचेगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया 48, और ये 4 का 21 में हो जाएगा तो ये नीचे की साइड आ गया 84, और इसको काटा 12 से तो 4/7, बस इतना करना है।
अब आप बोलते हैं प्लस कब होता है और वो, जी मैं बता रहा हूं आपके पॉइंट पे भी। जी सर। अगर मैं क्वेश्चन में ये बोलूं कि 100 का 100 का 20% कितना होगा, कितना होगा, इसका मतलब 100 का निकालना है 20% ओनली, तो करते हैं हम 100 इंटू में 20/100, तो 100 से 100 कैंसिल होके निकलेगा आंसर हमारा 20। लेकिन अगर हम ये बोले कि 100 में 20% जोड़ने के बाद वह कितना होगा, तो इसका मतलब हो गया 100 का 20%, 20 जोड़ने के बाद 100 में 20 जोड़ा हमने तो आंसर निकला 120। तो आपने एक स्टेप किया कि पहले 20% निकाला, 100 का 20 निकला, पहले इतना स्टेप, फिर 100 में जोड़ा तो 120। तो इस स्टेप को हम शॉर्ट करने के लिए डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि 100 मल्टीप्लाई 20% जोड़ने के बाद, तो 20% मतलब ये जो 100 है ये अपने आप में 100% है, 20% आप किस में जोड़ दो 120 में, तो 100 मल्टीप्लाई 120/100, ये 100 कैंसिल, फाइनल आंसर 120। तो ये स्टेप छोटा हो गया, लेकिन दोनों की लैंग्वेज में बहुत डिफरेंस है। आप देखें 100 का 20% कितना, ये ओनली 100 का 20% पूछ रहा है तो ये है। लेकिन यहां बोले कि 100 में से 100 में 20% जोड़ने के बाद आफ्टर मतलब 20% ऐड करने के बाद वो वैल्यू कितनी होगी, तो होगा 120 होगा। जैसे कि हमने पॉपुलेशन में किया था कि 10% बढ़ती है तो हर साल, तो 1 लाख पे 10%, तो हम डायरेक्ट निकाला था हमने 1 लाख। इस तरीके से पहले हम निकालते इसका 10% इस तरीके से, तो आप निकालते एक 8 पीट के 1 लाख का 10% हो गया, आप बोले 10,000, फिर इस 10,000 को 1 लाख में जोड़ते तो आंसर निकलता 1,10,000 आपका। लेकिन इसी स्टेप को हमने शॉर्ट क्या किया था, 10 ना करके 1 लाख का सीधा 110/100 किया, और अगर इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी यही आएगी। जो दो कैलकुलेशन पहले जोड़ रहे हैं वो डायरेक्ट आ जाती है। तो जब हम कोई वैल्यू डायरेक्ट निकालना है तो हम उसको 100 में डायरेक्ट ऐड कर दें, क्योंकि हर बंदा हर कैंडिडेट अपने आप में ऑलरेडी पहले से 100% होता है, तो उसमें 20 ऐड कर दिया, मतलब वो 20 जुड़ने के बाद 120 की वैल्यू, अदरवाइज उसका 20% या 50% निकालें, फिर बाद में उस वैल्यू में ऐड करेंगे, फिर फाइनल आंसर आएगा। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, कब 20 करना है, कब 120 रखना है। क्लियर है क्या तपस्विम जी, नेहा जी, आप लोग? सर इसी में पूछना था, जैसे हमने अंश को माना x, तो फिर अंश को तो हमने x माना था, 100 तो माना नहीं है, जी। तो अंश में हमने 20% बस ऐड कर दिया, तो x + 20 कर दिया, तो फिर उसके हिसाब से कैसा सर क्या होगा? आपका कहना है कि ये x माना और ये y माना, ठीक है। जी सर। अब इसमें आपने 20% ऐड तो कर दिया है, लेकिन आप एक जी चीज सर। भूल गए हैं कि जो नंबर है वो x है हमारा, तो 20% इसका फिर ऐड कर दी ना आप, x का 20%, तो आप कैसे निकालती, x मल्टीप्लाई 20/100, 20 से काटा ये 5, तो कितना निकलता है x का 20%, x का 20% आता है x/5। तो आपको ऐसा करना था कि x में x/5 ऐड करना था, फिर x में 20% कैसे ऐड हो गया भाई, आप जी जी सर 20% ठीक। किसका निकालोगे, ये मेन पॉइंट है आपका। जी तो सर अगर आ आप गया ऐसे करेंगे यहाँ तो से आ पहले गया। इसका निकालेंगे आप। क्लियर है ना आप? जी चलिए देखिए, ऐसे ही जो आपके डाउट मतलब क्लास में आते हैं उनको जरूर आप डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वही तभी क्लियर होगा जब डाउट आप पूछेंगे। सर एक और चीज, जैसे आपने यहाँ n मान लिया था अंश को, और d माना, तो फिर वो क्या मैंने कहलाएगा देखो, सर? मैंने कुछ नहीं बोला, नेहा जी जुड़ी हुई है, इंग्लिश में बोलते हैं अंश को न्यूमरेटर और हर को डिनोमिनेटर बोलते और हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। हाँ, तो जी मैंने उसका केवल कैपिटल लेटर ले लिया, हमने एक्स वाई ना मान के उसका कैपिटल लेटर ले लिया, ये बस किया है। क्लियर है ना? चलिए जी नेक्स्ट सर। क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन लिखें, छोटे छोटे क्वेश्चन है उसको लिखें आप। बोले क्वेश्चन लिखें, किसी संख्या के 30% का 3/5, मैं बोर्ड पे भी लिख रहा हूं, किसी संख्या के 30% का 3/5 यदि 18 है,
किसी संख्या या किसी नंबर के 30% का 3/5 यदि 18 हो तो संख्या क्या है, फाइंड करना है आपको। वो संख्या कौन सी है? ऑप्शन में भी दे रहे हैं हम आपको 100, 100, 80, 70, 60। इसके अलावा भी आंसर निकले तो NOT, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। 100 है, 80 है, 70 है, 60 है और इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर करें जल्दी से आप। 100 आ रहा है, 100 100 आ रहा है। आ रहा है 100। सर हमारा तो नन ऑफ दीज आ रहा सर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए मतलब 100 ही आ रहा है। ऐसा मेरा 100 आ रहा है। 100 आ रहा है। चलिए देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए गलती नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको समझना है किसी संख्या के, कोई संख्या होगी, क्या आपको वो संख्या मालूम है क्वेश्चन में कौन सी संख्या है? तो संख्या तो यही होगी ना जो आपसे पूछ रहा है, वो कि संख्या क्या होगी ऑप्शन की अकॉर्डिंग। तो नहीं मालूम आपको ऑप्शन से, आप डायरेक्ट करें। मान लिया वो संख्या x है, क्लियर। अच्छा, k का मतलब इंग्लिश में लिखा आएगा, मैं बता रहा हूं आपको, ऑफ। ऑफ का मतलब का, की, के और फंक्शन होता है मल्टीप्लाई, तो इसके आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। किसी संख्या के 30%, 30% मतलब 30/100, परसेंट का मतलब होता है अपॉन बाय 100, तो 30 लिखा, परसेंट का साइन हटाया तो नीचे 100। इस का मतलब भी ऑफ ही होता है, मतलब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का साइन कितना है, 3/5। कितना है, कोई संख्या x है, उसका 30% का 3/5 यदि कितना है 18 है, तो बराबर में लिख देना है आपको 18 और फाइंड करना है ये x कितना है। तो बस सिंपल काट लो, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया आपका। अच्छा, ये 3 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया आपका, 9 हो गया। 3 का 3 में मल्टीप्लाई का साइन लिखा है तो कितना हो गया, 9 हो गया। और इस 9 से ये 18 कैंसिल कितने बार में हो जाएगा, 2 बार में हो जाएगा। यहां बचा है 10, 10 का 5 में करेंगे तो ये कितना हो गया मल्टीप्लाई में, 50। और 50 का इक्वल के उस साइड 2 में करेंगे, तो 50 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए 100 आपका आंसर आ जाएगा। बेसिक कैलकुलेशन है। अब बताएं आपको कहां से नन ऑफ दी जा रहा है। सर ऐसे किया हमने, सबसे पहले माना कि 100 है संख्या, 100 का 30% निकाला क्योंकि उसने बोला था, तो 30 आ गया। 30 का 3/5 बराबर 18 किया हमने। 30 का 3 मतलब 30 गुणे 3/5 बराबर 18। मतलब सर जी। कर तो हम उसी के अकॉर्डिंग रहे ना सर, बिल्कुल कि पहले 30% निकाला तो 30 आया, फिर जो 3/5 मतलब उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं सर हम तो। आपका कहना है आपने पहले 100 संख्या जी। मानी, इसका 30% निकाला, तो ये कितना आया जी। आपका, 30 आया। 30 निकला। अब 30 का अब 30 का 3/5 ये किया, ये कितना बराबर निकाला 18। आपने, 18। जी जी तो सर, अब क्या जी किया, बिल्कुल। 5 से ये काट दिया तो कितना हो गया, ये 6 हो गया। जी सर, 6 6 थी थी 18, 18। तो ये 18 बराबर 18, ये कैंसिल, 1 की वैल्यू 1 निकल आई कैंसिल। है यहाँ पे, जी जी बिल्कुल। कैंसिल। जी सर। 1 जी की वैल्यू 1 का मतलब है कि ये 1 हो गया x, और x की वैल्यू 1, आपने मान लिया x या 1 की वैल्यू 1। आपको संख्या चाहिए तो हर बंदा अपने आप में होता है 100%। तो मान लिया ये एक 1/1 है, तो आपको 100 इसमें 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें 100 का मल्टीप्लाई, तो भी आपका आंसर कितना आता, 100 आता। या फिर ऐसा आप समझे कि आपने ऑप्शन से लिया है, आपका 18 सेटिस्फाई हो गया ना, ये 18 बराबर 18। हमने 10th तक की मैथ में पढ़ा है कि LHS बराबर होता है RHS। अगर LHS RHS हो गया तो हम उसको बोल सकते हैं कि प्रूफ डेट हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया। 18 यहाँ जी। निकला, 18 निकालना, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई है। नन ऑफ दिस तो वैसे भी नहीं आएगा, आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। हमें ये ऑप्शन सर लेके मतलब देखना है, अगर जिस, जी बताएं, ऑप्शन से जिस ऑप्शन में सॉल्व करने के बाद हमारा 18 मिल जाए, वही ऑप्शन उसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर 18 बराबर 18 हो गया ना, 18 मिल गया तो हमारा 100 आंसर हो गया था। अब बताएं आप इसमें कहाँ है आपको।
यही सर नहीं आ रहा था समझ में कि जब वन हमारा 1 1 आ गया तो अब क्या करेंगे, इसके बाद क्या है, मतलब उसका तो नन ऑफ ये दीज आप ही है। आंसर आप पहुंच गई थी, आंसर ही था ये। 18 बराबर 18 आ गया, मतलब हमारा प्रूव हो गया था। तो 100 नंबर था, क्योंकि आपने क्या नंबर बोला, 100 बोला ना, तो सही 100 संख्या माना था था बस। जी सर। जी बस तो जी आपने 100 माना ही ही आंसर पहले था। 100 था। जी 100 माना ही आपका था। तो पहली लाइन में आंसर आ गया था। देखिए सीधा सा है, ठीक है अगर आप ऑप्शन से सॉल्व करते हैं, इनकेस नहीं 100 मानते, आप कुछ और लेते ऑप्शन, तो हमें ये देखना है कि सॉल्व करने के बाद जिस ऑप्शन में सॉल्यूशन के बाद लास्ट में फाइनल आंसर 18 मिल जाए, तो वही ऑप्शन क्या होगा, आपका करेक्ट सर आंसर होगा। जैसे हमने 100 लिए, जी बताएं। सर तो ये ऑप्शन से अगर 100 उठाया है तो फिर 18 कैसे आ जाएगा सर? ऐसे तो जो मतलब 100 तो आ गया सर मेरा आंसर, बट ऑप्शन से जैसे जी आप जी, बोल रहे हैं। चलिए मैं ऑप्शन से आपको बता दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को एक बार समझ लें। अभी हम इसमें हम 100 उठाएंगे बाद में, पहले ऑप्शन बी उठा ले रहे हैं 80, ठीक है। हमने लिख लिया संख्या 80 है, 80 का 30% आप निकालोगे इस तरीके से, कितना निकलेगा 80 का 30%? 24। क्या 24 सही है कि निकलेगा 80 का 30%? हाँ सर। अब इस 24 का कितना निकालना है आपको, 3/5। तो क्या 24 का 3/5 हमें 18 दे पाएगा, आपको ये देखना है। 24 का तीन बटे नहीं सर। पांच मतलब ये हो जाएगा 72/5। 18 कहीं से नहीं आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी तो आंसर होगा ही नहीं। क्लियर है ये चीज? अच्छा, दूसरा ऑप्शन नेक्स्ट देखें, 70 है, तो 70 का 30% पहले निकालिया, तो ये कितना निकला आपका यहां से 21। अब 21 का 3/5, क्या यहां से भी हमें 18 मिल पाएगा? ये हो जाएगा 63/5। नहीं सर। 18 यहां से भी पॉसिबल नहीं है, 70 भी आंसर नहीं है। क्लियर है? अब आपने 60 देख लिया, भाई जरूरी थोड़ी ना 100 पहले, हो सकता सबसे लास्ट के ऑप्शन में गिवन हो। तो 60 का 30% निकाला आपने इस तरीके से, 2 जीरो ये काट के निकला 18। लेकिन ये 18 नहीं मानना, क्योंकि ये तो निकला 30%। अब इस 18 का 3/5 यस और सर। बचा है, तो इसका 3/5 मतलब कितना होगा, 54/5 निकालो, 54/5 के 18 होगा। कहीं से भी ये 18 नहीं निकलेगा, 10 पॉइंट समथिंग निकलेगा, ऑप्शन डी भी कैंसिल। अब आपके पास बचा ऑप्शन नंबर ए, जो था मान लिया पहले की जगह डी पे था, तो कैसे निकलेंगे, 100 का 30%, तो 100 का 30% होता है 30, और इस 30 का कितना निकालना है, 3/5। अगर इसको सॉल्व करने पर हमें 18 मिल जा रहा है, इसका मतलब हमारा 100 आंसर सही होगा। क्या क्लियर है इस सर मैं तरीके तो से? ना ऑप्शन से तो नहीं करूंगी सर, क्योंकि मेरा यही गलत हो जाता है 60। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि इधर कोई तो 60 आ गया है जी और जी उधर 100 कैसे आ जी, रहा है, क्योंकि वो कोई 3/5 तो देखा ही नहीं सर मैंने। जी जी, कोई दिक्कत नहीं। देखो अपना अपना अप्रोच है एग्जाम में, आप ऑप्शन से कर रहे हैं, डिटेल से अगर आपको डाउट लगे तो बेस्ट है आप बेसिक से जाएं, बेसिक से एग्जिट आंसर निकलेगा, आपको ऑप्शन चेक नहीं करने हैं। क्लियर है तो फिर? यस सर। अच्छा, एक आपको मैं स्क्रीन पे बता रहा हूँ, ये सीट डाली थी, दिख रही है ना आपको ये चीज जो मैं हाथ में लिए हुए हूँ, ये मैंने सीट ग्रुप में डाली थी, और इसमें पूरे आपके कितने क्वेश्चन है, लेवल फर्स्ट में आपके हैं यहाँ पर 50 क्वेश्चन दिए गए हैं, फिर लेवल 2 यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसमें आपके लेवल 2 से लेके हैं 80 क्वेश्चन, और लेवल 3 से 81 से लेके ये पूरे आपके यहाँ पर दिए गए थे 100 क्वेश्चन। तो अगर जिसने भी ये परसेंटेज की जो सीट डाली है नंबर सिस्टम की, अगर ये 100 क्वेश्चन भी लगा लिए, तो इसके बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं है पेपर में, क्योंकि हर लेवल कवर है। लेवल फर्स्ट का मतलब होता है इजी लेवल, लेवल 2 का मतलब हो गया थोड़ा सा मॉडरेट लेवल, और लेवल जो थर्ड होगा वो आपका हो गया डिफिकल्टी लेवल, या डिफिकल्ट बोलते हैं हम। तो इसमें भी यही क्वेश्चन है जो हम आपको ये करा रहे हैं, इसी का क्वेश्चन देखो हम आपको बताएं, ये क्वेश्चन जो बोला है आपको, सर ये लिखा है इसको इसको क्वेश्चन नंबर इसको 12। एक बार और डाल दीजिएगा, शायद देख नहीं पाते मेरे ख्याल से। चलिए मैं फिर से एक बार इसको फिर से डाल दूंगा, क्वेश्चन नंबर 12 पे है ये क्वेश्चन, ऑप्शन भी दिए गए हैं आपके पास, तो इसको आपको लगा लेना है, जितना टाइम मिलेगा अगर आप लगा सकते हैं तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जरूर लगाएं, परसेंटेज क्या अगर है सर नहीं ये? है तो जी बताएं। परसेंटेज क्या है ना, ओवरऑल क्वेश्चन ये? हाँ हाँ, ये पूरा परसेंटेज है आपका, क्योंकि इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में। ये मेरे यहाँ का ऑफलाइन टेस्ट था जिसमें क्वेश्चन 100 रखे गए थे, 100 मिनट में थे, और 100 नंबर का था परसेंटेज, 100 मिनट में 100 क्वेश्चन करना था, 100 नंबर था।
तो ये टेस्ट की सीट है, लेकिन आपको एग्जाम के लिए बता रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है इसमें पूरे, हर पैटर्न पूरा कवर किया है 100 क्वेश्चन में, लेवल इजी, मॉडरेट और डिफिकल्टी लेवल है। तो अगर टाइम है आपके पास तो लगा सकते हैं, नहीं है तो भी आपके पास बेसिक क्वेश्चन भी मिल जाएंगे इसमें। एक बार फिर से इसको हम पीडीएफ को डाल देंगे। तो आज की क्लास में हमने जनसंख्या देखा, जनसंख्या के साथ मिश्रण देखा और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन इस तरीके से आपसे देखा, यहाँ पर हमने डिस्कस किया। कल की अभी एक क्लास और है इस पे, अगर आप लोग बोले तो हम फिर कल भी कंटिन्यू इस पे करें, क्योंकि थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन और जो आपके बच्चे हैं पास फेल वाले वो भी डिस्कस कर लें, और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन जो बेसिक कैलकुलेशन आपकी आती है उस पे भी हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आपका शुद्ध अगर हम बोले प्योर कैलकुलेशन है कि आपको मल्टीप्लाई करना है, गुणा भाग करना है, बोर्ड मास का जो रूल्स होता है उसके अकॉर्डिंग। तो उस पे हम तो कल की क्लास में आपका ये फिनिश हो जाएगा। अब आपका काम ये है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर पाते हैं, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है वो तो हमने डिस्कस कर लिया, मैक्सिमम प्रैक्टिस या फिर उस कॉन्सेप्ट को कितना आप इंप्लीमेंट करते हैं एग्जाम में, ये आपके ऊपर है। देखो हमारा जो काम है वो हम आपके साथ पूरा कर रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, या तो क्लास के टाइम पे आप पूरा डिस्कस करें, पूछे डाउट, क्योंकि अगर आप डाउट पूछते हैं तो उसका बेनिफिट ये है कि आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, या फिर ये है कि आपको क्वेश्चन मैक्सिमम लगाने पड़ेंगे, क्योंकि दो ऑप्शन ही है आपके पास। तो एक चीज तो ये सभी के लिए मैं बोल रहा हूँ, केवल किसी पर्सनल एक के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ऑनलाइन जब आप लाइव क्लास ले रहे हैं तो आपके पास ये बेनिफिट है कि आप पूछ सकते हैं क्लास के बीच में, ऐसा नहीं है कि आप चैटिंग के द्वारा आप पूछ सकते हैं, तो आप डायरेक्टली पूछे, अगर कोई डाउट लग रहा है, कोई भी स्टेप है बन गया, आंसर आ गया, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि एक बार क्लियर हो जाए, तो आप उसको जरूर पूछें, क्योंकि देखो आपके पास टाइम कम है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बेनिफिट एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा। वरना ये होगा कि हम आएंगे, हम 1.5 घंटे की क्लास अपना पढ़ाएंगे, अपना काम करेंगे, आपके फिर डाउट बढ़ते जाएंगे, तो आप उसको क्लियर कर लें। बाकी पूरी हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत अपनी लगा रहे हैं, आपको भी बस ये है कि आप क्लास रेगुलर बेसिस पे जरूर करें, मिस ना करें। इन केस अगर कभी किसी की क्लास मिस होती भी है तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप उसको रिकॉर्डिंग मोड में जरूर देख लें, क्योंकि हर क्लास एक दूसरे से लिंक है। अगर आपने बीच की या किसी भी टॉपिक की पहली क्लास मिस कर दी, इसका मतलब है कि पहली क्लास हमेशा उसमें कॉन्सेप्ट बहुत कुछ रहता है जो आगे के लिए हमें इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी अगर फर्स्ट क्लास मिस हो तो उसको रिकॉर्डेड मोड में आप जरूर देख लें। आपके पास ऑप्शन है, आप उसको स्पीड घटा या बढ़ा सकते हैं, मतलब 2x मोड पर भी आप देख सकते हैं। बाकी कोई और दिक्कत अगर डाउट है तो आप बताएं, फिर हम सेशन को एंड करें। नो सर, थैंक यू सर। चलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम भैया। चलिए Thank you, मिलते हैं sir. तो फिर हम, ठीक है वेलकम, मिलते हैं फिर हम कल की क्लास में, ठीक है। अच्छे से आप तैयारी करें और बाकी अदर सब्जेक्ट पे भी ध्यान दें।